सुधा देवी ने जब पहली बार उसे देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। गुलाबी रेशमी लहंगा, सुनहरी बॉर्डर वाली चोली और भारी जड़ाऊ दुपट्टा ओढ़े वो लड़की किसी रईस घर की लग रही थी। नाम था काजल। जी नमस्ते, मैं काजल कामवाली। सुधा देवी के हाथ से चाय की प्याली बस छूटने वाली थी। क्या कामवाली? जी हाँ, बर्तन झाड़ू पोछा सब कर लूंगी। सुधा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये कैसी नौकरानी थी जो लहंगे में आई थी? आमतौर पर कामवाली औरतें साड़ी या सलवार कुर्ता पहनती हैं, लेकिन ये लड़की तो किसी शादी विवाह में जाने के लिए तैयार लग रही थी। लहंगे वाली कामवाली को देखकर सुधा देवी असमंजस में पड़ गई। वो सब तो ठीक है, पर तुम ऐसे कपड़े पहनकर काम कैसे करोगी? लहंगे में काम करना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल कैसी है अम्मा जी? अब तो बहुत साल हो गए मुझे लहंगा पहनकर काम करते हुए। काम में कोई शिकायत नहीं आएगी। पिछली गली में कई सालों से एक ही घर में काम कर रही थी। वो आशा जी है ना, उनके घर पर अब वो विदेश चले गए हैं। उन्होंने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा, आशा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? तभी मैं कहूँ, मैंने तो आशा के अलावा किसी को नहीं बोला था। हाँ, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, लेकिन अब बेटा बहू विदेश में रहते हैं तो आशा भी अपने पति के साथ अब बच्चों के पास रहने चली गई है। अगर तुम उसके घर में काम करती थी तो काम तो बहुत बढ़िया होगा। मैंने तुम्हें कभी उसके घर में देखा नहीं। अम्मा जी, मैं सुबह 6 बजे आती थी काम करने के लिए और शाम को 8 बजे। हो सकता है तभी आपने ना देखा होगा। हाँ, नाम तो मुझे तुम्हारा पता था, पर मिली पहली बार हूँ। आशा का फोन भी आ गया। हेलो आशा। हाँ, काम वाली आ गई है। काजल है ना? हाँ, अच्छा वो तो दिखाई दे रहा है, खूब बन ठन कर रहती है। काजल झाड़ू पकड़कर झाड़ू लगाने लगी और उषा देवी आशा से फोन पर बात करने लगी। अब तक उन्हें समझ आ गया कि काजल देखने में काम वाली बिल्कुल नहीं लगती। वो लहंगा पहनकर पूरी तैयार होकर रहती है। अभी काजल ने झाड़ू लगाना शुरू ही किया था कि तभी उषा देवी के बहू बेटा भी उठकर आ गए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया जी। भाभी जी, आपके कमरे में झाड़ू लगा लूं? आप मुझे समझा दो कहाँ कैसे लगानी है। मम्मी जी, ये कौन है? हमारी नई काम वाली है, आशा ने भेजा है। ये काम वाली है? देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रही। मम्मी जी, लहंगे में क्यों है? काम कैसे करेगी लहंगे में? इतना भारी लहंगा इसने पहना हुआ है, इससे ज्यादा वजन का तो इसका लहंगा है। मैंने भी यही कहा, बोल रही है इसे आदत है। निशा काजल को लहंगा समेट कर काम करते हुए देख रही थी। काजल बहुत फुर्तीली थी। इतने भारी लहंगे और दुपट्टे में काम करते हुए उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। निशा भाभी, सारा काम हो गया, बस कपड़े धोने रह गए। आप मुझे बता दो मशीन कहाँ है, मैं कपड़े धो लेती हूँ। तुमने सारा काम कर लिया काजल? हाँ भाभी, मैंने सारा काम कर लिया। अम्मा जी के लिए चाय भी बना दी, बस कपड़े धोने रह गए। निशा बहू, काजल बहुत चुस्त है, फटाफट से सारे काम कर लेती है। काजल, तुमने साफ सफाई भी बहुत अच्छे से की है और चाय भी बहुत बढ़िया बनाई थी। बहुत अच्छी बात है, हमें तुम्हारे जैसी काम वाली की तलाश थी। वहाँ बाथरूम में मशीन लगी हुई है, तुम कपड़े धो लो। काजल का पहनावा देखकर पड़ोसी भी हैरान थे। काजल रोजाना तरह तरह के लहंगे पहनकर काम पर आती थी और मोहल्ले के लोग उसके पहनावे को देखकर तरह तरह की बातें करते थे। इसे देखकर तो कोई कह नहीं सकता कि ये काम वाली है, ऐसा लगता है बहुत अच्छे घर की है, तभी तो इतने महंगे सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर काम करती है। आप लोगों ने इसके बारे में जांच पड़ताल की है? कहीं ऐसा न हो कि रात को चोरी चकारी करती हो और अपनी पहचान छुपाने के लिए घरों में काम करने आती हो। नहीं, इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता, बहुत सीधी है बेचारी। आंटी जी, हो सकता है काजल को लहंगे पहनना पसंद हो, हम इसके बारे में गलत क्यों सोच रहे हैं? किसी के पहनावे से उसके चरित्र का हम अंदाजा थोड़ी लगा सकते। बेचारी भोली भाली है, ऐसे पीठ पीछे किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती। आप उसे खुद ही पूछ लो, मैं बुलाती हूँ। काजल, इधर आ। अरे बहू, रहने दो, मैं कुछ नहीं पूछ रही, मुझे क्या पड़ी है कुछ पूछने की। क्या हुआ भाभी, आपने बुलाया? मैं बस आंगन में धुलाई कर रही थी। काजल, आंटी जी कह रही है कि इन्हें तेरे ये लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये लहंगे तू लाती कहाँ से? बस यही पूछ रही है। कुछ पल के लिए काजल चुप हो गई, फिर उसने एक ठंडी सांस ली और बोली, आंटी जी, ये सारे सुंदर सुंदर रेशमी भारी भारी लहंगे मेरी शादी के लिए बनाए गए थे। मेरे माँ बापू ने बहुत मन से पैसे जोड़कर मेरी शादी के लिए कपड़े बनाए थे, पर शादी के दिन मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग रख दी, पूरे 2 लाख रुपए। पर माँ बापू पहले ही शादी के लिए जमीन का टुकड़ा बेच चुके थे। मेरे बापू ने तो यहाँ तक कहा कि हम बारात के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर देंगे, अच्छे से अच्छा सामान भी दे देंगे, पर अभी और इतने पैसे नहीं है। पर लड़के वालों ने मेरे माँ बापू की आंखों के आंसू नहीं देखे और बारात वापस ले गए। पर मेरे लिए मेरे माँ बापू ने बहुत प्यार से कपड़े बनाए थे। आज मेरे बापू को दुनिया से गए 2 साल हो गए। मेरी माँ बीमार रहती है। मैं जानती हूँ लहंगों को खरीदने के लिए मेरे बापू ने बहुत मेहनत की। इन लहंगों में मेरे बापू का प्यार छुपा हुआ है। उनके जाने के बाद ये लहंगे मेरे लिए उनकी याद है। वो मुझे दुल्हन बनते तो नहीं देख पाए, पर कम से कम मैं इन लहंगों को पहनकर अपने बापू को याद कर लेती हूँ। मेरे लिए यही काफी है आंटी जी।
कहते कहते काजल जोर से रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर निशा, उसकी सास और पड़ोसन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। आसपास के पड़ोसी भी काजल की बातों को सुन रहे थे। उन्हें भी काजल के लिए बहुत दुख हुआ। काजल, मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा, उसके लिए सॉरी। नहीं आंटी जी, आप मेरे से उम्र में बड़े हो और मैं ठहरी एक छोटी सी काम वाली। आप मुझसे सॉरी मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, अगर तुम घरों में काम करती हो तो तुम मेहनत की रोटी खा रही हो, कुछ गलत नहीं कर रही हो। आज तुमने मेरे साथ साथ और भी बहुत लोगों की सोच बदल दी काजल। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। ये बात तुम्हें देखकर पता चल गई। सोच रही हूँ लहंगा पहनना छोड़ दूं। पता नहीं और भी कोई मेरे बारे में गलत ना सोचता हो। नहीं काजल, तुम किसी के लिए अपने आप को क्यों बदल रही हो? तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। तुम्हारे लहंगा पहनने से अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को खुशी मिलेगी तो तुम जरूर लहंगा पहना करो। और मैं जानती हूँ तुम्हें एक दिन बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जो तुम्हें समझेगा और जिसे दहेज का लालच नहीं होगा। आशा मैडम साहब ने फल भिजवाया है। ओह, लाइए मैं उठवा देती हूँ। काजल ड्राइवर रमेश की हेल्प करने लगती है। पड़ोसन के ड्राइवर रमेश को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि कहानी की एंडिंग क्या होने वाली है, क्योंकि निशा की सास और निशा ने पड़ोसन आशा के ड्राइवर की तरफ देखकर काजल की तरफ देखा। उन दोनों के साथ पड़ोसन भी मुस्कुरा दी और लहंगे वाली काम वाली की इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई।